हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसे किचन टिप्स टिक लेकर के जो सारी सोल्यूशन आपकी किचन में ही है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो चलिए इन्हीं सारे आइडिया के साथ आज फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो में इन तक बने रहेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। देखते हैं फिर आज की पहली टिप्स। पहली टिप्स से बहुत देखिए, इस तरह से हरी प्याज आजकल मार्केट में बहुत आ रही है। इसके खाने के फ़ायदे भी बहुत हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो है ना इसमें परेशानियाँ होती है। परेशानियाँ क्या होती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब इस तरह से हरी प्याज हमें कट करनी होती है ना, तो पत्तियाँ तो चलो ठीक है, लेकिन जब इसे हम कट करना चाहते हैं तो देखिए इसकी जो है ना पूरा गोल गोल तरह से कट जाता है। अगर आपको पतले महीन जैसे कि सूप वगैरह में डालना होता है ना, तो महीन महीन हमें चाहिए होता है इसकी कटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमने एक फोर्क ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, फोर्क की हेल्प से आप इस तरीके से इसमें चीरा लगा दीजिए। इस तरीके से करते हो ना तो इसके बीच की जो है ना कटिंग पतली पतली हो जाती है। अब इसके बाद आप कट करोगे ना प्याज, तो बिल्कुल पतले पतले, जितनी पतले चाहे आप इस तरीके से पतले पतले महीन काट सकते हो, जिससे कि आप सूप में कोई किसी भी तरह की रेसिपी में आप इस तरीके से प्याज को कट करके डाल सकते हो। तो कैसा लगा ये प्याज कट करने का तरीका, हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल नई लगी होगी। तो ट्राई ज़रूर करना, मज़ा भी आएगा और आपके काम भी काफ़ी आसान हो जाएंगे। देखते हैं फ्रेंड अगली टिप्स। देखिए ठंडी का मौसम है ना, तो हमें ठंडी से रिलेटेड चीज़ें खाने चाहिए ताकि हमारी सेहत अच्छी बनी रहे और जो है ना हमें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। देखिए जो गुड़ होता है ना, गुड़ भी ठंडी में आप जिस तरीके से कंज्यूम करना चाहें बिल्कुल कीजिए। गुड़ की तासीर गर्म होती है और आपको ठंडी से भी बचाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिससे ये दूर रखती है, मतलब ठंडियों से कहिए तो दूर रखती है। तो जितना चाहे आप गुड़ का यूज़ ले सकते हो, लेकिन देखिए इसकी जो है ना ये इस तरीके से कुछ ठोस तरह के होते हैं, तो लोग इसे यूज जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यूज करना मुश्किल लगेगा। तो आपके लिए देखिए ग्रेटर से ग्रेट कर दीजिए इस तरीके से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस तरह ग्रेट कर दोगे ना तो देखो आपके लिए ईजी होगा और यूज करने का तरीका भी बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इसे चाय में कंज्यूम करने वाली हूँ। तो आप चाय ठंडियों में गुड़ की चाय पी सकते हो, गाजर का हलवा बनाते हो उसमें डाल सकते हो, मतलब कि जो भी जितने भी तरीके से हो सके आप गुड़ के जो होते हैं ना मुढ़ी के लड्डू भी बना सकते हो, जिससे कि बच्चे ठंडे में किसी तरीके से खा सके। तो आप इस तरीके से देखिए इसको ग्रेट करके, कहने का मतलब ये है कि गुड़ को अगर लगता है झंझट लगता है कि कैसे यूज करें फोड़ना तोड़ना, तो आप ग्रेट करके डाल सकते हो, बहुत ही ईजी तरीका है। अगली टिप से फ्रेंड्स वो है, देखिए अमोनियम फॉयल का यूज अक्सर हर घर में होता ही है। तो देखिए जब आप नए में इसके पैकेजिंग खोलोगे ना, तो कुछ में जो है ना इसमें धारदार ब्लेड लगे होते हैं और कुछ पैकेट में इस तरीके से कांटेदार इसके ये होते हैं, कार्टून में ही होते हैं। तो ये देखिए इस बार जो है ना ऐसे कार्टून में ही लगे हुए धारदार से। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये किस लिए दिए होता है। ये जो होता है ना ये आपके पेपर को कट करने के लिए होता है। ये एल्युमिनियम फॉइल जब कट करते हो ना, तो ये देखिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा इस तरीके से कट करना। बिल्कुल सिमिलर कटेंगे, इक्वल कटेंगे और कोई टेंशन ही नहीं होता। तो क्या आपको ये तरीका पता था कि नहीं पता था, ज़रूर बताइएगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड, इसे हमने कट किया ना, तो इसे हम कुछ और आपको बताने वाले हैं जो कि बहुत यूजफुल होने हैं वाले हैं। और ठंडियों में जो है ना आप कम काम, मतलब कि टाइम ज़्यादा बचेगा आपका और मेहनत कम लगेगी। पानी से दूर रहना पसंद कौन नहीं करता, क्योंकि ठंडियों में काम जितना जल्दी निपट सके उसके बाद हमें बैठना अच्छा लगता है। तो इस तरीके देखिए मैं इसका एक ऑर्गेनाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है किचन में और बहुत ही यूजफुल है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे इसी से दो बन जाते, लेकिन मैंने ना थोड़ा सा जोश जोश में ध्यान ही नहीं दिया। एक और फोल्ड हमें लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलो आप इससे दो बना लेना, थोड़ा सा और ले लेना एक्स्ट्रा फॉइल पेपर, तो ये दो बन जाएंगे, है ना। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों, देखिए मैं आपको पहले रीजन बताती हूँ कि क्या करने वाले। जब हम इस तरह से खाना बनाते हैं तो दाल के छींटे, चावल के पानी या फिर कुछ और भी चीज़ें पकाते हैं ना, तेल के छींटे सारे जो है ना इस तरह से आ जाते हैं बर्तनों पे और ये गंदा हो जाता है। हमें बार बार ठंडियों में सोचते हैं पानी से जितना दूर रहें। तो इस तरीके से आपको करना क्या है कि इसके लिए एक कवर बना लीजिए फॉइल पेपर से, जिससे कि नीचे की जो प्लेटें हैं ना बिल्कुल भी गंदी नहीं होंगी। और इसको आप हफ्ता दिन तक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत। अगर ज़्यादा पानी वगैरह गिर जाते हैं दाल के तब गंदे होते हैं, तो आप इसे यूज फेंक सकते हो, वरना ये बिल्कुल भी मतलब कि आप इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है। और इससे एक और चीज़ होती है ना कि इससे हीट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए इस तरीके से आप जितने मुँह के चूल्हे हैं आपके उस तरीके से आप इसे बना लीजिए और इसे इस तरीके से आप यूज कीजिए।
मतलब कि आपको एक्स्ट्रा बर्तनें धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गंदी होती भी है तो आप बस पेपर हटा दीजिए और आपका काम ईजी हो जाएगा। तो बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप इस ठंडी इसे ज़रूर यूज करना ताकि आपको भी काम और मेहनत कम लगे। देखते हैं फ्रेंड आज की अगली चीज़। अब देखिए इसको जो हमने कट किए थे तो इसके एक्स्ट्रा जो खर्चे फर्चे बचे थे ना, इसको हम इस तरीके से रोल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसका भी हम फेंकने वाले नहीं हैं ऐसे, इसको भी हम आपको यूज बताने वाले जो कि बड़े ही कमाल के होने वाले हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने इसे समेट लिया है एक लड्डू की तरह, इस तरह से आपको रोल बना लेना है। अब आपको मैं बताती हूँ कि बहुत सारे लोगों के घरों में ना खारे पानी आते होंगे जिससे नल पे जो ना इस तरह से काई जम जाते हैं, स्ट्रेन पड़ जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे छुड़ाने के लिए आपने बहुत तरीके अपनाए होंगे, बहुत तरीके के मार्केट से भी चीज़ें खरीद के लाई होंगी, लेकिन इससे अच्छा सोल्यूशन आपके लिए हो ही नहीं सकता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में और काम मतलब कि 100% रिजल्ट भी है। तो नल पे अगर खारे पानी के छींटे के दाग रह गए हैं ना, तो आप इस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल से रगड़ के देखिए, बस थोड़ा सा पानी से इसे गीला कर लीजिए, उसके बाद इसे रगड़ के देखिएगा, बिल्कुल चकाचक हो जाते हैं, सारे दाग धब्बे तो छूट ही जाते हैं और आपको यकीन नहीं होगा था बिल्कुल जो है ना शाइन करने लगती है नल। आप देख सकते हो खुद ही, इस पर बहुत दिनों से मैंने सफाई नहीं की थी ना, तो इस पर भी दाग धब्बे बहुत ज़्यादा पड़ गए थे। तो जिनके घर में तो खारे पानी आते हैं उनके घर का और हालत ख़राब हो जाती है। देखिए तो आप इस तरीके से इसे छुड़ा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। तो चलिए इसे दूसरे नल भी मैं साफ़ कर लूँगी और आपको कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बताइएगा। आप ट्राई करके देखना, तभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे से ये वर्क करता है, बिल्कुल 100% काम करती है। देखिए ठंडियों में ये बहुत बड़ी समस्या है, चाहे तेल हो या घी हो, इस तरीके से बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं, जम जाते हैं। अब हमें तेल का यूज करना हो या घी, पराठों में रोटियों में खाना है ना, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अगर आप घी को बार बार गर्म करते हो ना तो टॉक्सिक बन जाता है, मतलब कि खाने लायक नहीं रहते, उसमें ख़राब हो जाती है घी घी कहने का मतलब। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आसान सा, देखिए आपको चम्मच को हल्का गर्म कर लेना है गैस पे। उसके बाद देखिए आप इस तरीके से घी निकालिए, तेल निकालिए, जो भी चीज़ें निकालते हो ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए इससे आपकी चीज़ें भी मतलब कि बार बार गर्म नहीं करनी पड़ती और जितनी आपकी ज़रूरत है ना वो देखिए चम्मच में कितने अच्छे से मेल्ट हो जाती है। मतलब चम्मच गर्म करने से ही आपका सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो देखिए पिघल भी जाती है सारी घी। तो ये तरीका भी आप ठंडी में अपना सकते हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये ट्रिक भी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई करना। तो जितनी घी आपकी ज़रूरत हो आप इस तरीके से देखिए इससे निकाल सकते हो, या फिर नारियल तेल भी निकालना हो ना तो आप इस तरीके से ही निकालिए ताकि नारियल तेल भी बार बार गर्म ना करना पड़े। चलिए एक और तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपके भी बच्चों के कपड़े पुराने हो गए, छोटे हो गए और फेंकने वाले हो ना, तो ये टिप्स ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही काम के हैं। तो देखिए आप जितने बड़े जिस भी बच्चों के कपड़े लोगे, जैसे कि बड़े के बड़ों के लिए बनाना है तो बड़ों के जो कपड़े पुराने हो जाते हैं ना उसको लेना है, बच्चों के लिए बनाना है तो बच्चों के साइज वाले जो कपड़े पुराने हो गए उसको ले लेना है। हमने दो देखिए इस तरह बाजू ले लिए हैं और इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, बहुत ही ईजी है, आप फटाफट से बना सकते हो और इसे रीयूज भी कर सकते हो। मतलब आप, और अगर ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है ना तो बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होता है। अब इस एक्स्ट्रा जो तिरछा लग रहा है आपको बिल्कुल प्लेन कर लेना है इसे कट करके, देखिए एकदम सीधा जो है ना कट कर लेना है आपको। तो डबल लेयर नहीं कट रहा था तो मैंने इसे हटा दिया है, अलग अलग करके आपको सीधा ऐसे कट कर लेना। ध्यान रहे इसके बाजू का जो नीचे का पार्ट है ना, बॉर्डर का पार्ट, वो नहीं कटना चाहिए, बस इसको प्लेन कट करना है। काटने के बाद इस तरीके से बंद है, इसे भी हम कट कर लेंगे, दोनों में, दोनों बिल्कुल सेम करना है इक्वल तरीके से। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। आप इसे मतलब कि बैठे बैठे जब थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ है ना उस टाइम भी बना सकते हो और बहुत ही कमाल के बन जाते हैं। अब देखिए दो पल्ला हो गया ना, अब एक पल्ले को लेना है और इस तरीके से आपको फोल्ड लगानी है। देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इस तरीके फोल्ड लगा के थोड़ा सा इसमें कट लगा देना है, दोनों तरफ से कट आपको लगा देना है और सेम इसी तरीके से उसमें भी कर देना है आपको। देखिए इस तरीके से, और एक्स्ट्रा जो ये जो छोटा हमने किया है ना कपड़ा फोल्ड करने के बाद ये बच जाते हैं ना, इसे आपको कट कर देना है और जो हमने कपड़े फोल्ड करके रखे ना उसको वैसे ही रहने देना है, ठीक है। तो चलिए इस हाथ वाले को भी इस तरीके से हम इसी तरीके से कटिंग लगा देते हैं इसमें भी। अब देखिए हमें इस तरीके से दोनों में कटिंग लगा दी है ना, अब इसी तरीके से हम इसमें सिलाई भी लगा देंगे। आप चाहे तो हाथों से सिल लीजिए या फिर सिलाई मशीन से सिल लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो उस तरीके से आपको सिल कर तैयार कर लेना।
तो चलिए मैं भी अब हाथों से ही सिल लेती हूँ। बाद में मैं इस पे डबल सिलाई लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना इसे सिल लीजिएगा। अगर सिलाई मशीन पे सिलाते हो तो ये बिल्कुल मतलब कि ख़राब नहीं होते, अच्छे से बिल्कुल सिल जाते हैं। अब ये देखिए बहुत ही प्यारा सा छोटे बच्चों का एक सॉक्स बन जाता है, जो कि इस ठंडे आप पहना सकते हो और जो फेंकने वाले हो ना कपड़े उसका रीयूज भी हो जाता है। तो ये जो है ना ये सॉक्स बना है जो जैसे कि 1 साल के बच्चे होते हैं ना उसे पहन सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े जो है ना बिल्कुल 1 साल के बच्चों के थे। तो इस तरीके से जितने बड़े साइज़ के बच्चे उस तरीके से बना